हमने साहब शराब का ठेका आई तो हमने रुक जाओ यहीं, हॉस्पिटल आ गई। बोला तो शराब का ठेका, हमने यही इधर हॉस्पिटल है, रुक जाइए। रुका, वो था अंदर गया। हमने आप लोग उनकी जड़ें हो चुकी हैं। ये सभी नागा जी के समय के ही हैं और आज भी यहाँ पर नाग नागिन घूमते। हम 2 भाई हैं, तुम्हारे से छोटा भाई है जी महाराज। मैं बड़ा हूँ जी। मैं 5 साल बाद में हैंडीकैप भी हो गया हूँ। ये एक पैर का हूँ, ये देख रहे हैं ये 5 साल देख बाद सकते में हैं भक्तों, ये 5 साल इसमें कुछ भी नहीं, ना कोई में ताकत है ना कुछ है, ये खाली अच्छा ये न्यूट्रल है। हम तो ढाक के रखता हूँ, किसी को बताते नहीं। ये पूरी 5 साल बाद में ये हमारा लकवा मार दिया है हमको। अच्छा। पूरी शरीर दौड़ धूप पटना हॉस्पिटल में 6 महीने बंद, बहुत खर्चा किए तो जाकर एक अलंग रह गया। अच्छा। उसके बाद हमारे पिताजी 10 साल की उम्र में हमको छोड़ के चले गए। तो जब आप 10 हमारा साल के छोटा भाई, छोटा बहन, दीदी, दादी, माँ, 5-6 परिवार 7 परिवार के हमारा घर था। जी महाराज। मिट्टी का घर था, खेत बाड़ी बहुत कम थी। अब तो हमारे ऊपर बहुत पहाड़ गिर गया महाराज जी। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी ही चले गए। जी महाराज। क्या करूँ, वो नेपाल में नौकरी करते थे। अच्छा पिताजी। मामा भी हमारा वहीं चलाते थे। तो उनके स्वर्गवास हो गया तो 3 दिन बाद में टेलीग्राम किए। फिर हम नेपाल गए हैं 10 साल की उम्र में, समझे जी। वो हम गाँव के, उनका 26 साल के सर्विस था। बहुत ज़माने की 1,35,000 रुपया हमको उनका सर्विस पूरी मिला था। आए थोड़ा घर और को सीधा किए, 1-2 बैल किने, हैं जी। दीदी को शादी किए, पैसा हो गई फिर ख़त्म। फिर हमने मजदूरी करने लगे। तो उस टाइम उधर में पैसा वैसा नहीं मिलता, जौ मकई ऐसे ही कमज़ोर अनाज, काम के बदले अनाज देते थे। 3 सेर किलो नहीं चलता था, 3 सेर दिन भर काम करोगे तो। अब फिर हमने करते करते हम बोला इससे नहीं पोसाएगा। फिर मैं अपने माता जी को बोल के और लखनऊ आया हूँ। वो हमारा जो बड़ी दीदी की शादी की ना, वो जीजा हमारा यहाँ काम राजी से, उन्हीं के स्टोर से यहाँ आए लखनऊ में। तो करते रहे, मनी ऑर्डर करते रहे। वहाँ मिलिट्री बहुत है, वहाँ जहाँ हम रहते ना लखनऊ में सब मिलिट्री है, पुलिस है। तो हम सोर्स हो गया तुम्हारे इधर कोई पुलिस था तो हम आधा पैसा में हम साबुन बीड़ी जो भी उसके अंदर से, हाँ जो सामान बाहर में 1 रुपये मिले वो मैं 8 आने में। तो पुलिस के संग मनी ऑर्डर वहीं में जाए करूँ पुलिस के। हाँ को बढ़िया। तो महाराज जी आप तो हमारा भाई बहुत बदमाश था जी। अभी तो आपसे 3 गुना शरीर निकलेगा एकदम। अब सोच लो 12 रोटी खाता है, 10 रुपये 2 दिन में 2 रोटी सब्जी है अभी भी। तो हाँ तो शरीर कैसा होगा। तुम्हारे ऐसा 3-4 भतीजे, 3 भतीजा का तो हम देख के आए तुम्हारे। एक लड़की हो, उसकी शादी हो, भतीजा की भी शादी का हो गया। तो अब तो मतलब छोटा भाई मस्त हो गया, दुकान है। अच्छा। हाँ खेत बाड़ी बहुत लिखा लिया है, वो सुधर गया। 17-18 की उम्र में सुधर गया है। जब वो सुधर गया तो हमने नौकरी छोड़ दिया, समझे। हम भी शादी कहीं किए थे बंगाल में, 13-14 साल रही वो भी चली गई। हमने हटाओ ये शादी। तो बच्चे भी थे। हाँ लड़की थी, उसका शादी करे है। ये आपको चितरंजन के आगे एक चित्रा कोयलरी है, चित्रा कोयलरी सड़क छाप लड़का को पकड़ा छोटा सा बचपन में, उसको हम नौकरी लगाया। उसी से शादी करके ज़मीन लेके बाहर में कमरा बना के शादी करके हमने ले बेटा। अभी 34-35 हज़ार तनख्वाह है उसकी। तो मैं लड़की बोलते पापा कहीं मत जाओ, क्या कमी है। हमने बेटी कोई बात नहीं है, मैं हिलने लायक हूँ, हिल रहा हूँ, आते रहूँगा, कहे घबरा गई तू अपना मस्ती से रहो। माँ मर गई, समझे। हाँ उसको शादी ब्याह करके तब हम शादी। अच्छा माँ चली गई, तभी तो मैं साधु बन गया। अच्छा। तब आपको लगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है महाराज? कुछ नहीं। असली में अपना कौन है महाराज जी? हमारा देखो, हमारा भाई करोड़पति जी। गांव के अंदर किसी का एक ट्रैक्टर नहीं, हमारे घर में 3-3 ट्रैक्टर हैं।
500 बरात का टेबल कुर्सी ये हर चीज़ का पंचर वहीं दुकान है वहीं देहात में ज़्यादा सद्दू है। तो उसने बहुत मुसीबत किया, स्कूल का मुँह नहीं देखा, हम तो थोड़ा 2-4 अक्षर पढ़ा हूँ। उसने बहुत दुख करके वही उसका फल आज भगवान पूरा गांव में मतलब किसी से कम नहीं है। आज भी ज़मीन लिखा रहा है इन 3 दिन में। पैसा है ना, उसका 1 रुपया पॉकेट खर्चा है नहीं। हमारा तो कुछ नहीं, तो 100 रुपये तो पक्की है कि 100-150 तो चाहिए डेली हमको खर्चा है, चाहे कहीं रहो, समझ रहे हैं। और उसका 1 रुपया नहीं मारे, कोई नशा ही नहीं करता, समझ रहे हैं। हाँ, गाय लगता है बोल। तो महाराज जी इस संसार में अपना कौन है? देखिए, अपना सपना कुछ नहीं है महाराज जी। आपको भगवान ने ये जन्म देता है धरती पे, धीरे धीरे दिमाग होता है। इसका दुनिया में बहुत कलर है जी। जिस कलर में रंग जाओ, अच्छा से रंगोगे तो अच्छा ही ज़िंदगी कटेगी, जी महाराज। और गड़बड़ के करोगे तो गड़बड़ ही ज़िंदगी कटेगी। भाई थाना पुलिस किसके लिए बना है? गड़बड़ लोगों के लिए, गड़बड़ लोगों के लिए, सही लोगों के लिए नहीं। आप दिन भर मेहनत करो, बनाओ खाओ, सो जाओ, कोई आके आपको नहीं बोलेगा उठो शांति सो। गलत करोगे तो उसका अंजाम है गलत ही होगा। आदमी लोग जानता नहीं, वही करता है। कुछ भी गलती कर दो, आज नहीं कल नहीं परसों तुमको दंड मिलेगी महाराज। तो दंड मिलना तय है महाराज? हाँ, पक्की है, गारंटी है मेरी। किसी के साथ आप गलती करोगे उसका दंड फल मिलता है, ये समझ लीजिए। बहुत बड़ी घटना घटी हमारे साथ में। जी भाई। हाँ, हम 3 बार ज़िंदगी से मौत से बचा हूँ। ट्रेन से भी 1 बार धक्का मार दिया, पड़े रहे हैं 4-6 घंटा हमारे। हाँ, कलकत्ता की बात। अच्छा, जब जॉब कर रहे थे? हाँ, तो वहाँ भी 1 बार बची, 1 बार इधर तेलुगु देश में 180 फुट ऊपर में काम करते थे जी। और अचानक गिर गए महाराज जी। अब बीच में बांस में जंगियन हॉस्पिटल है, कल उतरा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हमने साहब शराब का ठेका आई तो हमने रुक जाओ यहीं, हॉस्पिटल आ गई। बोला तो शराब का ठेका, हमने यही इधर हॉस्पिटल है, रुक जाइए। रुका, वो तो अंदर गया। बोला आप लोग भी लेगोगे? नहीं, चना लाया 2 रुपये का, रोटी साले खा रहे हैं। बोला आपको जितना लेना है ले लो। क्वार्टर लाया क्योंकि दर्द में वो थोड़ा सा चोट लगी थी, कोई खास आराम। हाँ, तो 1-2 पैक लिया अपना। हमला साहब बस हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमको कुछ पैसे दे दो, बाद में होश होगा तो जाएंगे, फिर हॉस्पिटल दवा ववा कराएंगे, हमारा रूम में छोड़ दो। और रूम था वहीं पर 5-6-16-17 राजमिस्त्रियों का संग था, छोड़ दिया उन्होंने। मतलब क्वार्टर में ही ठीक हो गया महाराज? हाँ, कहाँ जाए, इलाज कराया। तब भक्त तो देख सकते हैं महाराज जी कितने सरल स्वभाव के सारा जीवन जी चुके हैं। वहाँ हम जाएंगे, देखो वहाँ का क्या है भाषा, 1 2 3 4 5, ये गिनती है। 1 2 3 4 5, ये 5 के 5। जैसे आप आया अन्नम तिन्नवा, मतलब खाना खाया, बोला तिन्न बोले एम कूरा, तरकारी क्या बनाया, ऐसे करके वहाँ का भाषा है। हम वहाँ जाएगा तो हम हिंदी सब बंद, तेलुगु में बात करेगा। तो तेलुगु आपको आती है? हाँ, 10 साल रहा हूँ ना। इंदिरा गांधी मरी तो हम वहीं थे। अच्छा, 83-84 में हैदराबाद में। फिर वहाँ से 7-8 दिन बाद में पंजाब गए हैं। पंजाब में 4 साल रहे हैं। हमको हर पंजाबी जानता है हमारा, आते ही हम लोग। हाँ, ऐसे करके चित्रकूट में रहे हैं बहुत दिन, हरिद्वार में 5 साल रहे हैं, समझ रहे, ऋषिकेश, हरिद्वार, मतलब सारी जगहों का आपने भ्रमण किया है पूरे देश? हाँ, विदेश का भी 7-8 देश। अच्छा, विदेश? हाँ, जहाज से महाराज जी हमारा वैसे प्रेम नहीं, पैसे वाले से हमारा दोस्त है यारी, हमारे चलो हमने चलो भाई, समझे। हाँ, बहुत दुनिया घुमा हमारे भक्तों। आप सभी देखिए महाराज जी, भारत तो भारत, अन्य देशों की भी यात्रा की है महाराज जी। अभी हमारे जो आँख बनी, एक बार के एक लड़की है, उसका भी हाथ है इसमें जी। हाँ, तब जाके बढ़िया से लेंस डाला विदेश की। हाँ, उसका पिताजी बूढ़े हो गए हैं, वो अच्छा नौकरी करती है,
वो हमारा यहाँ से वीडियो गई ना, यहाँ से वो वीडियो बनी है जब झोपड़ी बन रही थी। जी महाराज। एक आध भजन वजन ऐसे गाया हूँ, वहीं कपड़ा लगता पैसा कौड़ी सब यहाँ हमारा आता है। वो उनका भेजे हुए लोग आते हैं, वही हमको श्री जी की, ठाकुर जी की हाँ, कृपा आप से। देखो, ये अभी कितने लोग आते हैं अभी, यात्री आते हैं। जी महाराज। बगल का राधे 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 राधे, हम किसी को नहीं, आओ जाओ तेरी मर्जी। तो महाराज जी कुछ भजन हमको भी हाँ, सुना तो दीजिए भक्तों को। अभी नहीं, ये मना है। अच्छा, अच्छी हाँ नहीं है, महाराज। हम किसी को नहीं, तो उधर से आती है छप्पर फाड़ के आती है, बस। तो हमको क्या है कि देव ले कोई नहीं, मतलब भक्तों महाराज जी भजन सुनाने में जाही असमर्थ विधि हैं। राखे राम ताही विधि रही। तही विधि रहे, समझ रहे हो हमारी जी। बात? जैसा वो रख रहे हैं, क्योंकि आंखें अभी महाराज जी जल्दी ऑपरेशन करवाए हैं आंखों का। तो चलते हैं नागा जी की धुना थोड़ा दर्शन कर लें महाराज जी। हाँ पालो थोड़ा थोड़ा चावल, हाँ पाल। अभी भूख तो नहीं है महाराज जी, क्यों? अभी को पा के आए हैं वहाँ फलहारी बाबा के वहाँ से, अच्छा वहीं से आ रहे। जी चलो ठीक है, पाओ, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक। नहीं नहीं महाराज जी। थोड़ा पाल। भक्तों आप सभी देख सकते हैं, ये वही नागा जी का धुना है जहाँ पे ये नागा महाराज जी की मूर्ति भी है। आप दिखाइएगा, वो सॉरी वो फोटो है रखी गई है। और यहीं पे नागा जी देखिए कितना घना झाड़ी है, और इसी में नागा जी तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते टाइम वो खड़े हुए कि उनकी जटाएं, ये झाड़ियाँ आप दिखाइएगा, इन झाड़ियों में उलझ गई तो वो सुलझाने लगे, लेकिन सुलझा नहीं तो फिर वे छोड़ दिए। वो बोले जो किया है वही सुलझाएगा। तो ठाकुर जी आए, वो बोले हम सुलझा देते हैं। तो बोले नहीं, आप अकेले नहीं, राधा रानी जी आएंगी तब भी सुलझेगा। तो वो गए, राधा रानी जी मेहंदी लगा कर बैठी थी अपने गांव बरसाने में। तो वो बुलाए कि तुम्हारा कोई भक्त है जो परेशान है, जटाएं उलझी हैं। तो दोनों लोग आए, युगल जोड़ी आकर यहाँ पर महाराज जी की जटाओं को सुलझाई। और देखिए यही वो स्थान है, देखिए अभी भी यहाँ पर कितनी घनी झाड़ी है, आप देख सकते हैं, कटीली झाड़ी है यहाँ पर। और ये सामने महाराज जी की कुटिया के बगल में ये जो टीला दिखाई दे रहा है, इसको महाराज जी बता रहे हैं यहाँ अभी भी नाग नागिन रहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कितना भयानक ये दृश्य है। ये उनका घर है नाग नागिन का। वो वृक्ष दिखाइएगा किस रूप में उनकी जड़ें हो चुकी हैं। ये सभी नागा जी के समय के ही हैं, और आज भी यहाँ पर नाग नागिन घूमते रहते हैं, जैसा कि महाराज जी ने बताया है। राधे राधे भक्त।